प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो देखते हैं, चलो इससे पहले हम कुछ बेसिक डायग्राम बना लेते हैं कि एक बिंदु O पर, ठीक है, किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इसके विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करना है। इससे x दूरी पर एक बिंदु A रखा हुआ है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। और यहाँ पर से एक बिंदु हम क्या ले लेते हैं, B, और इस प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश भी धनात्मक होता है, इसलिए इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसकी दिशा किधर होगा, O से A के अनुदिश होगा। इसकी थ्योरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए जैसे कि माना आप डायग्राम को देख के लिखिए। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इसके विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर, O से R दूरी पर में विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, P पर विद्युत विभव की गणना करना है। अब बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तब क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से, तब कूलाम का नियम पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल, क्योंकि देखिए प्लस Q आवेश और इस पर परीक्षण आवेश भी Q0 है, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा किधर होगा, OA के अनुदिश होगा। परीक्षण आवेश की दिशा OA के अनुदिश होगा, तो बल लगेगा। तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान x का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इसकी दिशा किधर होगा, OA के अनुदिश। ओके, तो किधर होगा इसकी दिशा, OA के अनुदिश होगा। किसका, बल की दिशा। अब परीक्षण आवेश Q0 को परीक्षण आवेश Q0 को क्या करेंगे, परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत बल के विपरीत। अब क्या करेंगे, विद्युत बल के विपरीत मतलब परीक्षण आवेश को हमें क्या करना है, इधर P की ओर लेके आना है। तो हम छोटा डिस्टेंस क्या कर लेते हैं, A से B तक सूक्ष्म विस्थापित कर लेते हैं। मान लो इसके बीच का विस्थापन क्या है, dx है। A से B तक क्या करेंगे, इसको हम विस्थापित करेंगे। तो क्या करेंगे, देख बल इधर लग रहा है, तो इसके अपोजिट विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। तो परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य,
पहले हम सूक्ष्म विस्थापित कर रहे हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ क्या हो जाएगा dw। अब हम सूक्ष्म विस्थापित कर रहे हैं, यहाँ से देखें सूक्ष्म विस्थापित dx से सूक्ष्म विस्थापित किए, तो सूक्ष्म विस्थापित किए तो कार्य भी क्या होगा, थोड़ा से होगा। और देखो बल की दिशा इधर है और विस्थापन इधर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट कर रहे हैं। तो f इंटू माइनस डी एक्स, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि बल, मतलब कौन सा बल, वैद्युत बल ना, वैद्युत बल तथा विस्थापन की दिशा विपरीत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको कहाँ से लेकर के आना है, हमें इसको अनंत से लेकर के आना है। हम तो ये यहाँ छोटा सा कैलकुलेट किए, थोड़ा सा सूक्ष्म स्थापित किए, अब हमको क्या करना है, इसको अनंत से लेकर के आते हैं। तो अनंत से लेकर के आएंगे तब किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तब लिखेंगे कि अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से हम क्या करेंगे, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, मतलब क्या करेंगे, इसको पूरा जो इसको क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। कहाँ से, अनंत से लेकर के आ रहे हैं, तो अनंत से समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको W मिलेगा, क्योंकि dW का समाकलन करने पर क्या dW का समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, W मिलता है। आप 11th में इसको पढ़ चुके हो और मैथ्स वाले को तो पता ही होगा। और ये इनफाइनाइट से कहाँ तक, R, इनफाइनाइट से R F डी एक्स, ये हो जाएगा। इसको हम समाकलन कर रहे हैं, इनको dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स को क्या किए, समाकलन अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो अनंत से p तक ला रहे हैं, तो p की दूरी क्या है, यहाँ से प्लस q आवेश से r है, इसलिए हम क्या किए यहाँ अनंत से कहाँ तक हमें समाकलन करना है, इसको r तक समाकलन करना है। अब f का मान समीकरण 1 से रख देते हैं, तो f का मान आपको समीकरण 1 से पता है कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू 0/x², तो यहाँ रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r, f का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 0/x², और ये dx रहेगा, तो ये dx है। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। केवल x हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, x के सापेक्ष, dx बता रहे हैं हमें x के सापेक्ष अवकलन कर dx के x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो बाकी राशि क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। तो ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 0, ये बाहर निकल गया और बचा क्या हमारे पास x², तो x² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो, और dx, तो कहाँ से कहाँ तक समाकलन कर रहे हैं, इनफाइनाइट से r तक समाकलन करना है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए आगे, तो ये माइनस q इंटू क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अब इंटू इनफाइनाइट से r x⁻² dx, ये हो गया। अब इसको हमें समाकलन करना है, तो आपको पता है चूँकि समाकलन x⁻n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x⁻n और +1/n+1, ये क्या होता है, समाकलन। तो यहाँ हमें किसको समाकलन करना है, x⁻² का, इसको समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा मिलेगा क्या, x⁻² +1/-2+1, ये मिलने वाला है। ओके, तो हम डायरेक्ट मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ, तो हमें मिल गया w इज इक्वल टू माइनस q इंटू क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका सॉरी ये अनंत है, अनंत से समाकलन कर रहे हैं ये, तो अनंत से समाकलन करने पर क्या हो जा रहा है हमें, -2 + 1/x -2 + 1, और अनंत से क्या हो रहा है,
अनंत से आर तक समाकलन किए। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा माइनस को इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया x एक पावर कितना हो जाएगा -1, और नीचे में क्या मिलेगा -1। और कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है हमें, अनंत से आर तक। ये अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो W इज इक्वल टू माइनस, और ये देखो ये माइनस है और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो गया, तो Q इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस ये क्या हो जाएगा 1, तो किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर मिल जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा x एक पावर -1, और x एक पावर -1 को हम क्या लिखेंगे 1 अपान x लिख सकते हैं, है ना। ऊपर जाता है तो ये पावर -1 हो जाता है, ये आप घातांक के नियम में पढ़े हो। तो ये हो गया ये। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। तो लिमिट रखना है तो पहले ऊपरी सीमा फिर निम्न सीमा, तो ऊपरी सीमा पहले रखेंगे, तो Q इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये x एक जगह हम रखेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा r, और -1 अपान इनफाइनाइट। ये अब 1 अपान इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर क्या होता है, 0 होता है। Q इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 अपान r, और माइनस ये 0, चूँकि 1 अपान इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया कि Q, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0 अपान r, ये मिला किसका, W। ये हमारा क्या मिल गया, कार्य मिला। परंतु बिंदु P पर विभव क्या होगा, बिंदु P पर विभव, तो विभव की परिभाषा क्या होता है, V बराबर W अपान क्या होता है Q0, परीक्षण आवेश। ये क्या होता है, विभव की परिभाषा है। तो अब क्या करेंगे, इस W का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो W का वैल्यू क्या मिला, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान R, और पूरे को किससे डिवाइड करना है, Q0 से। तो Q0 से ये Q0 कैंसल, तो मिला क्या हमें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q अपान R। तो क्या मिला हमें, विभव मिला। मतलब विभव हमें मिला क्या, किसी बिंदु P पर विभव क्या हुआ, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। ये बिंदु P पर क्या है, बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है। तो आप लिख सकते हो, यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है। आ जाए, देखो यदि ये R, जो दूरी R है, ये वाला दूरी R, ये क्या हो जाए, इस P को अगर हम क्या करते हैं, अनंत पर हमें विद्युत विभव निकालना है, मतलब ये दूरी R क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तब विभव क्या होगा, ये देखिए। तो यदि R क्या हो, दूरी क्या हो, अनंत हो, मतलब प्लस की आवेश से बिंदु की दूरी क्या हो, अनंत हो, अनंत पर रखा हो, तब आवेश तब क्या हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R की जगह हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, और किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा विभव। मतलब आप बोल सकते हो कि अर्थात अनंत पर स्थिर वैद्युत विभव शून्य होता है। स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो अनंत पर विभव जो होता है क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि अगर उसको अनंत पर रखते हैं तो R इज इक्वल टू इन्फिनाइट रखना है, तो विभव क्या हो जाता है, 0। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये आपको लिखने में आसानी होगा। ये इसके बाद ये
नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम कुछ आंशिक जो क्वेश्चन है वो करेंगे, आंकिक क्वेश्चन करेंगे, आंकिक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ओके, थैंक यू।